So hello everyone, welcome to P Media number 1 platform for the preparation of Punjab exams. हम why saying so? Because हम नोटिफिकेशन का वेट नहीं करते, हमने जो चलना है हम एडवांस में चलते हैं। जैसे अब बात कीजिए, मिक्स कुछ प्रैक्टिस चल रहा है, क्वेश्चन आपका सेट नंबर 15 है। क्लियर। अब देखो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जब आप स्टेट की तैयारी करते हो ना, क्या चीज़ों का ध्यान रखते हो, लेट मी गाइड यू। सबसे पहले अपने स्टेट जीके को स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है, मतलब अपनी पंजाब जीके को। ये काफ़ी पूछी जाती है। जो आपका बेसिक है पोर्शन वो तो क्लियर रहेगा, बट आपका जो स्टेट जी के पंजाब जी के इसको स्ट्रॉन्ग रखना है। आपके क्वांट के जो टॉपिक हैं, क्वांट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें कवर कर लो जल्दी से जल्दी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर ले, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद बच्चे जो ध्यान नहीं देते ना, वो इंग्लिश है। इंग्लिश ऐसा पोर्शन है जो थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है क्योंकि जब आप क्वांट करोगे ना, उसमें रीजनिंग का भी इम्पैक्ट पड़ता है। पहले मैं रीजनिंग से पहले क्वांट ही करने को बोलूँगा। क्वांट से आपका रीजनिंग का बेस स्टार्ट हो जाएगा एक तरह से, कि आप कह सकते हैं कि हाँ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स करने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये करना है। समझ आ गई बात। चलिए तो सफ़र शुरू करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपका स्टेट आपका है सेट नंबर 15। चलिए, और इसके पहले स्टूडेंट एक बात और बता दूं आपको, अगर आप किसी पंजाब के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नायब तहसीलदार का एग्जाम हो आपका, चाहे वो आपका फूड इंस्पेक्टर का हो स्टूडेंट्स, चाहे वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे आपका पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई का हो, या एक्साइज एंड टैक्सेस इंस्पेक्टर कोई भी हो, फीस 20,000 नहीं, सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 4,999, 4,999। इसमें क्या मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। क्लियर। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाली है, लेक्चर्स मिलेंगे पूरे एक साल के लिए। हमारी मेंटरशिप तो है ये साथ में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो कभी भी आप आके पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया है तो आप ऑफलाइन आके नहीं पूछ सकते। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पर सब चीज़ें आप अपनी आराम से देख पाओगे, कर पाओगे। क्लियर। बेसिकली नंबर आई विल प्रोवाइड यू, ओके। सो टीम विल डेफिनेटली टेक ओवर दैट। क्लियर। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो ना, तो एक मैसेज कर सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, लेक्चर के नीचे हम गो थ्रू करेंगे उसको। क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 बस टिकट्स फ्रॉम ए टू बी एंड 3 टिकट्स फ्रॉम ए टू सी कॉस्ट 77, बट 3 टिकट फ्रॉम ए टू बी सॉरी, एंड 2 टिकट्स फ्रॉम ए टू सी कॉस्ट 73। वट आर द फेयर फॉर सिटीज बी एंड सी। बताइए क्या आंसर है इसका। आराम से गो फॉर दैट। देखो आपको क्या दिया है आपको ए टू बी टू सी की ऐसे ए टू सी ऐसा कुछ दिया। मैंने माना कि जब आप ए टू बी गए ना, आप ए टू बी गए तो आपने एक्स किया, और ए टू सी गए तो वाई हुआ। क्लियर है। मतलब ए टू बी की एक टिकट एक्स और ए से सी की एक टिकट वाई। क्लियर। 2 बस टिकट फ्रॉम ए टू बी एंड 3 फ्रॉम, मतलब 2x प्लस ऑफ 3y कितने के 77। क्लियर। बट 3 फ्रॉम ए टू बी प्लस 2 टिकट फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू 73। ठीक है। ये जर्नल आपके पास एक 2 वेरिएबल इक्वेशन बन गई। क्लियर। इसको करो 3 से मल्टीप्लाई, इसको करो 2 से मल्टीप्लाई। आपको क्या बताना है, 6x प्लस ऑफ 9y इज इक्वल टू कितना हुआ, 7 के 21, 230 और 21 251। क्या 251 हुआ, यस। तो ये कितना हुआ, 6x प्लस ऑफ 4y इज इक्वल टू कितना, 146। क्लियर। ठीक है जी। देखो ये माइनस करो, ये कितना का 5y इज इक्वल टू, देखो ये कितना हुआ 105, सॉरी 105, 101 मिनट कैलकुलेशन चेक करो जरा। 77 इंटू 3 हाउ मच, 7 2 सॉरी 210, 231 आएगा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक की है, 231। क्लियर। चलिए अब देखो ये 54 प्लस 31 कितना हो गया, 585 आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी है, 17 आ गई।
क्लियर, वाई की वैल्यू 17 आ गया, वाई की वैल्यू 17 आ गई तो 17 मेरे पास एक ही ऑप्शन में, बट मैं एक्स के लिए भी इसको कैलकुलेट करूंगा। क्लियर, आई विल ऑल्सो कैलकुलेट दिस फॉर एक्स। चलिए देखो मेरे को अब क्या दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना 77 हो गया, 2x प्लस 3y 77, 2x यानी 2x प्लस 3 इंटू ऑफ 17 इज इक्वल टू 77। तो 2x इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, y की वैल्यू 17 है, 2x प्लस 3y 77, 77 माइनस ऑफ कितना 51, तो ये कितना आ गया 26, तो 2x की वैल्यू कितना है 26 एंड x की वैल्यू कितना है 13, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही था। बट अगर आप ऑप्शन चूज कर पाओ ना, अगर एक आपका 17 आ गया तो डेफिनेटली दूसरे को बिना आंख बंद किए लगा सकते हैं ऑप्शन, बट इंस्टेड ऑफ कि आपकी कैलकुलेशन ठीक हो। क्लियर, चलिए नोट कीजिए फटाफट जरा, चलिए होपफुली नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। चलो, अ नंबर ऑफ फ्रेंड डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक एंड प्लान टू स्पेंड 96 ऑन ईटेबल्स। मतलब वो कह रहे टोटल, ईच नहीं बोला उसने कि सारे बच्चे क्या कह रहे हैं, हम कुल मिला के 96 रुपये खर्चेंगे अपने खाने पीने में, ठीक है। 4 ऑफ देम हाउ एवर डिड नॉट टर्न अप, मतलब 4 उसमें से आए नहीं। एज द कॉन्सिक्वेंस द रिमेन वंस हैड टू कंट्रीब्यूट 4 ईच एक्स्ट्रा। द नंबर ऑफ दोज हु अटेंडेड द पिकनिक वॉस, बताइए क्या करेंगे। जिन्होंने पिकनिक अटेंड किए वो कितने थे ये बताना है। देखो अब ध्यान से क्वेश्चन सुनो, अब ₹4 एक्स्ट्रा, मतलब आप ये बोलोगे जो इनिशियली स्टूडेंट आने थे, जो इनिशियली बच्चे आने थे उसमें तो कुछ एब्सेंट हो गए। इसका मतलब अगर इनिशियली मेरे पास कुछ थे, मैंने माना इनिशियली मेरे पास x थे, तो फाइनली कितना है x माइनस 4, ठीक है। अब इन दोनों के पर स्टूडेंट की बात करूं ना, इनमें 4 का डिफरेंस आप सब देखने को मिल रहा है मुझे। यानी अगर मैं बात करूं फाइनली जो बच्चे हैं उन्होंने ज्यादा पैसे दिए, मतलब अगर मैं बात करूं कैसे लिखोगे, 96 रुपये करने और बच्चे कितने हैं शुरू में x माइनस 4 फाइनली। अगर इसमें से मैं इनिशियली वाला पर बच्चा माइनस कर दूं 96 अपॉन x, तो स्टूडेंट ये कितना है 4, मतलब जो फाइनल वाले हैं उन्हें 4 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये। क्लियर, बिल्कुल सही है। देखो ये कितना होगा 24, कॉमन लीजिए जरा x माइनस ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स 24 इंटू ऑफ x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस ऑफ 96 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये क्या होगा रुपीज़ पर स्टूडेंट एंड रुपीज़ पर स्टूडेंट, ठीक है। चलो अब आपने इसका लेना है मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखिए, मल्टीप्लाई करके 96 एक्स स्क्वायर आना चाहिए प्लस माइनस करके 4, तो 12 8 दिख रहा है, यस। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8x माइनस 96, सॉरी माइनस 96 एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो x इंटू ऑफ एक्स माइनस 12 प्लस 8 इंटू ऑफ एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो कितना आ गया x माइनस 12 x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट x यहाँ से कितना आ गया 12, यही तो पूछ रहा है वो। क्लियर, क्लियर, वो टेंडेड देखो अगर वो इनिशियली पूछ रहे तो 12 थे, फाइनली पूछ रहे तो कितना हो गया 8, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आंसर लगाएंगे। फाइनली पूछ रहा है, अगर उसने पूछा अटेंडेड पूछा है तो 8 आना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि x माइनस 4 था, ठीक है। ठीक है, वैसे वो इनिशियली पूछेगा तो 12 लगाएंगे इसका आंसर आप, बाकी अकॉर्डिंगली देखेंगे अटेंडेड है या फाइनली या इनिशियली, ऐसा करके जो भी होगा अब लगाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आंसर। क्लियर, A man has 480 in denomination of 1 rupee note, 5 rupee note and 10 rupee notes. The number of notes of each denomination is equal. मतलब आपके पास क्या 1 रुपी नोट है, आपके पास क्या है
₹5 नोट है और क्या आपके पास ₹10 नोट है, ठीक है। द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन इज इक्वल। मैंने बोला ये भी एक्स नोट है, ये भी एक्स नोट है और ये भी एक्स नोट है, तो टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ नोट्स इनटू कॉस्ट ऑफ 1 नोट, यानी यहाँ से कितना आएगा भाई, ₹X आ गए, यहाँ से कितना आएगा 5x आ गया और यहाँ से कितना आएगा 10x आ गया। अब मेरी बात सुनो, ये 10x रुपीज़ हैं, ये 5x रुपीज़ हैं और ये x रुपीज़ है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ टोटल रुपीज़, आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ नोट्स इनटू कॉस्ट पर नोट, कॉस्ट पर नोट ऐसे कुछ होना चाहिए बस वही कि इसका मतलब तीनों को जोड़ के मेरे पास स्टूडेंट्स कितना आना चाहिए, 480 यानी कितना हो गया 15, 16x की वैल्यू कितनी आ गई 480, x की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। अब मुझे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर नोट्स ही हैज़, कौन से वाले, टोटल नंबर ऑफ नोट ही हैज़, तो 90 हो गया, 3x हो गया, तो 90 आना चाहिए इसका आंसर। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए जरा इसको। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन एनुअल स्पोर्ट्स इन द रेशो 3:2। देखो जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या है मेरे पास 3:2 और ये क्या बॉयज रेशो गर्ल्स है। क्लियर, देखो बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, वो मान के चलेंगे कि टोटल 60 के 60 है, नहीं मेरे पास 60 बच्चे वो हैं जो स्पोर्ट्स डे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो नॉन कंट्रीब्यूटिंग है ये कंट्रीब्यूटिंग है। जो नॉन कंट्रीब्यूटिंग है वो कौन कौन सा, देखो बॉयज रेशो गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स इज 5 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी गर्ल्स अगर मेरे पास, बॉयज अगर मेरे पास x हैं तो गर्ल्स मेरे पास कितनी है x+5 है, x और x+5 है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स इज 15, यानी 3 की वैल्यू कितनी दी है मुझे 15, 5 गुना तो 2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 होगी, ठीक है। इसका मतलब 25 स्टूडेंट ऐसे थे मेरे पास जो स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अगर 60 में से 25 आर कंट्रीब्यूटिंग तो डेफिनेटली मेरे पास 35 ऐसे थे, बिकॉज 60 क्या है मेरे पास बॉयज़ प्लस गर्ल्स, या ऐसे बोला स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूटिंग प्लस नॉन कंट्रीब्यूटिंग। अगर कंट्रीब्यूटिंग वाले 25 है, नॉन कंट्रीब्यूटिंग वाले कितने आ गए 35, तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोज आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इज x+5 + x और ये कितना दिया मुझे 35, 2x + 5 इज इक्वल टू कितना 35, कितना होगा 2x इज इक्वल टू हाउ मच 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अगर x की वैल्यू 15 आ गई तो मेरे पास गर्ल्स कितनी है 15, 5, 20, 20 गर्ल्स यहाँ से और 10 गर्ल्स यहाँ से, टोटल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 30 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इन अ क्लास देयर आर 18 बॉयज who are over 160 centimeter tall. If these constitute 3/4 of the boys and total number of boys is 2/3 of the total number of students in a class, what is the number of girls in the class? गर्ल्स बताना क्लास में कितनी है। देखो इन अ क्लास देयर आर 18 बॉयज हु आर ओवर 160 सेंटीमीटर टॉल। इफ दीज कंसिडर 3/4 ऑफ द बॉयज, मतलब देखो अगर मैं बात करूं 3/4 ऑफ द बॉयज, वो कितने, वो कह रहा है मेरे पास 18 बच्चे ऐसे हैं, 18 लड़के ऐसे बेसिकली जो 160 मीटर से 160 मीटर कह रहा हूँ, मीटर नहीं सॉरी सेंटीमीटर से जिनकी हाइट ज़्यादा है। बट वो कह रहा है कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना बॉयज़ के, ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ के 3/4 है, यानी 3/4 ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू हाउ मच 18। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 6 गुना 4 यानी कितना 24। पहली इक्वेशन ने मुझे ये बताया। सेकंड इक्वेशन क्या करिए, एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ बॉयज, क्वेश्चन इज सेइंग टोटल नंबर ऑफ बॉयज is equal to 2/3 of total student, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉयज पता चल गया, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे यहाँ से निकल जाए
तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से गर्ल्स को माइनस कर दूंगा मैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है मेरे पास, यह मेरे पास 24 और ये किसके इक्वल है 2/3 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाउ मच 36। अगर 36 में से यानी बॉयज़ प्लस गर्ल्स इज हाउ मच 36, बॉयज़ कितना 24 प्लस गर्ल्स इज 36, तो गर्ल्स कितनी होंगी मेरे 36 माइनस 24 इज हाउ मच 12। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो दीज आर सम मिसलेनियस क्वेश्चन, मिक्स चैप्टर से, मैं ये नहीं कहूँगा किसी परसेंटेज की रेशियो प्रोपोर्शन, दीज आर सम मिक्स क्वेश्चन फ्रॉम अदर चैप्टर्स, मतलब किसी अलग अलग चैप्टर से। क्लियर, नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, इन 3 colored boxes रेड ग्रीन एंड ब्लू 108 बॉल्स आर प्लेस्ड। ओके, मतलब एक 3 कलर का कोई बॉक्स है, उसमें रेड ग्रीन और ब्लू के टोटल मिला के 108 बॉल्स दी गई हैं। देर आर ट्वाइस एज मैनी एज बॉल्स इन ग्रीन एंड रेड बॉक्सेस कंबाइंड। अच्छा, मतलब अगर बेसिकली मुझे बोला जाए वो रेड और ग्रीन की क्या बात कर रहे हैं कि टोटल मिला के ग्रीन प्लस देर आर ट्वाइस एज मैनी रेड एंड ग्रीन कंबाइंड एज देर आर ब्लू इन द ब्लू बॉक्स। मतलब कहने का मतलब क्या बोल रहा है वो कि अगर मैं रेड और ग्रीन को कर लूँ ट्वाइस एज मैंने ब्लू, तो वो 2 गुना है किसके, ब्लू के, आर इन द रेड बॉक्स। चलो देखते हैं, मतलब देखते हैं, पढ़ते हैं दोबारा। मतलब रेड, शायद पढ़ने में दिक्कत लग रही है, रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू, वो कितने टोटल 108 है। अच्छा चलो अब डेप्थ में देखते हैं। देर आर ट्वाइस एज मैनी एज बॉल्स इन द ग्रीन, देर आर ट्वाइस एज मैनी एज ग्रीन एंड रेड कंबाइंड एज देर आर इन द ब्लू बॉक्स। मतलब ग्रीन प्लस रेड मिला के कितनी है मेरे पास, ट्वाइस ऑफ ब्लू, ऐसा बोल सकते हो। ग्रीन प्लस रेड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्लू बॉक्स। तो ये तो आसान होगा क्वेश्चन, इसमें कुछ बचा ही नहीं। एंड ट्वाइस एज मैनी एज ब्लू एज दे आर इन द रेड, तो ब्लू और रेड का मुझे ट्वाइस एज मैनी एज ब्लू एज देर आर इन रेड, मतलब मैं कह सकता हूं कि ब्लू इज इक्वल टू 2 ऑफ रेड, मतलब ब्लू अपॉन या ब्लू इज इक्वल टू 2 रेड, ऐसे लिखेंगे, ऐसा कुछ है। अगर ऐसा है तो यहां से मैं क्या निकालना मुझे, देन हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन द ग्रीन, ग्रीन निकालनी मुझे। मतलब अगर मैं यहां से ब्लू को 2 ऑफ ग्रीन पुट कर दूं, सॉरी ब्लू को 2 और रेड, 2 रेड प्लस रेड इज इक्वल टू 2 ब्लू, तो 3 रेड इज इक्वल टू 2 ब्लू, मतलब 3 ग्रीन की वैल्यू 2 ब्लू के बराबर है। तो इस इक्वेशन में कहाँ से, अच्छा ये तो होगी पहली इक्वेशन। अगर यहाँ से मैं सिंपल पुट कर दूँ 2 ब्लू प्लस ब्लू इज इक्वल टू 108, तो 3 ब्लू इज इक्वल टू 108, इसको छोड़ो 2 मिनट के लिए, तो ब्लू की देंगे 36 आ गई। अगर ब्लू 36 आ गई तो 36 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेड, तो रेड 18 आ गई। 36 प्लस 18 कितना हो गया, तो टोटल कितना 36, 18 कितना 54, तो ये तो 54 आ रहा है मेरे पास ग्रीन की। अगर मैं बात करूं, लेट मी चेक इट, यस 54 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि 108 में 54 के तो 54 ही आएगा, नन ऑफ दिस। क्लियर, नोट कीजिए। इस इक्वेशन का ना भी यूज़ करते हैं ना, अगर हम ना भी करते तो यहाँ से निकला था, नोट कर लो जल्दी से। जल्दी नोट करो। मैं एक चीज़ और कर सकता था, पता है, अगर रेड को मैं यहाँ पुट करता, ठीक है आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं।
वैसे देखो एक और चीज़ हो सकती थी यहाँ पे, अगर मैं ब्लू इजिकल टू 2 रेड पुट करता, ग्रीन प्लस रेड इजिकल टू कितना आ गया, ब्लू की जगह 2 रेड पुट करो 4 रेड, तो ग्रीन इजिकल टू क्या आ गया 3 रेड आ गया, ग्रीन इजिकल टू 3 रेड आ गया, सॉरी ब्लू 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 नॉट रेड इट्स ब्लू। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ग्रीन इजिकल टू अगर थ्रू ब्लू करता तो क्या यहाँ से निकल सकता था, 1 मिनट दे जरा चेक करके देखते हैं इसे, क्योंकि देख रहा हूँ कि इससे भी हो सकता है क्या। अगर ग्रीन इजिकल टू 3 ब्लू आ गया तो 3 ब्लू प्लस ब्लू, और तो ग्रीन प्लस रेड के लिए क्या पुट करता है इसमें, मैं चेक करो एक बार, 3 रेड, एक मिनट यहाँ गलती है मेरे को लग रहा है, 1 मिनट, यहाँ मैं मेजर गलती कर रहा हूँ। देखो गलती क्या है चल की पता, देखो ग्रीन प्लस रेड इजिकल टू, ब्लू की जगह क्या पुट किया 2 रेड इंटू 2, यानी क्या ग्रीन इजिकल टू 4 रेड आ गया, 4 रेड माइनस रेड, तो ग्रीन इजिकल टू क्या आ गया, ग्रीन इजिकल टू क्या आ गया, तो इसका मतलब सारे को रेड में ही चेंज कर दिया था इसमें। ब्लू की वैल्यू क्या है, तो रेड प्लस ग्रीन क्या आ गया मेरे पास 3 रेड, ब्लू क्या है 2 रेड इजिकल टू कितना 108, तो 5 रेड अगर आ गया तो 6 रेड इजिकल टू 108, तो रेड कितना आ गया 18, तो ग्रीन क्या आता 3 रेड यानी 54 ना, यहाँ से भी आ जाता आंसर। ठीक है चलिए, मैं देख रहा था कि हाँ कहीं गलत ना हो। इन अ क्रिकेट मैच 5 बैट्समैन ABCD एवरेज स्कोर ऑफ 36 रन, यानी मैं क्या बोलूँगा A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E कितना हो गया मेरे 36, एवरेज C डिवाइडेड 5, 36 गुना 5 कितना हो गया 180 हो गया। चलिए D स्कोर्स 5 मोर देन E, यानी D स्कोर्स 5 मोर देन E, ठीक है, E स्कोर्स 8 फीवर देन A। देखो अब फीवर का मतलब समझो कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8 होना चाहिए, कि A क्या A माइनस E स्कोर्स 8 फीवर देन A, यानी A माइनस E इज इक्वल टू क्या 8 आ गया। सेकंड इक्वेशन क्लियर, फीवर का मतलब कम बनाए E ने, ठीक है। B स्कोर्स एज मैनी एज D एंड E, तो B इज इक्वल टू क्या गया D प्लस E, B स्कोर्स एज D प्लस E, B एंड C स्कोर 107 बिटवीन दैम, मतलब B प्लस E इज इक्वल टू क्या गया B प्लस E इज 107, क्लियर। हाउ मैनी रन्स स्कोर डिड E स्कोर, अब ये निकालना है मुझे, मतलब E के हर को E के टर्म्स में लेके आना। देखो E आ गया, A क्या आ गया, अगर बेसिकली मैं यहाँ लिखूँ तो A इज इक्वल टू क्या आ गया E प्लस 8, यानी A प्लस B C प्लस D प्लस E कितना है 180 है, ठीक है। अच्छा A कितना आ गया यहाँ से, अगर मैं A की बात करूँ A इज इक्वल टू E प्लस 8, ठीक है। B इज इक्वल टू D प्लस E, देखो D कितना है मेरे पास, अगर मैं B की वैल्यू पुट करूँ, अगर मैं यहाँ पे D की वैल्यू पुट करूँ E प्लस 5 प्लस E, तो B कितना है मेरे पास 2E प्लस 5, B इज 2 इज प्लस 5, तो यहाँ पुट करो E प्लस 8 आ गया A प्लस 2E प्लस 5 आ गया A, ठीक है। अच्छा C कितना होगा मेरे पास, देखो C क्या होगा 107 माइनस B, B कितना है 2E प्लस 5, तो 107 माइनस 2E माइनस 5, तो बेटा ये कितना होगा मेरे पास प्लस 102 माइनस 2E, ये क्या हो गया C हो गया। अच्छा D कितना है मेरे पास E प्लस 5 प्लस E इज इक्वल टू कितना, अब ये देखना है यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ रही है, सबको E में चेंज कर लिया मैंने, आंसर आ जाएगा मेरा। देखो 2E से 2E कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 1E 2E 3E, 3E प्लस 5 13 115 आ गया, 1 मिनट और 13
तो 15 120 सॉरी 180 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट इज 60। ये कितना आ गया 20 आ गया। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा मुश्किल था, बट अगर सबको ई के टर्म में चेंज कर लेते तो आंसर आ जाता। जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज। क्लियर। चलिए, A monkey climbed 30 feet at the beginning of each hour and rest for a while and when sleep back 20 feet before he again starting climbed at the beginning of the next hour। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं फर्स्ट आवर की बात करूंगा, मुझे नहीं पता, हमेशा इस क्वेश्चन में आपने लेके चलना है कि रेस्ट का नहीं पता, रेस्ट 0 है। फर्स्ट आवर पे कितना चढ़ रहा है वो प्लस 30 फीट, और सेकेंड आवर की बात कर रहा है वो कितना नीचे आ रहा है आपके पास माइनस 20 फीट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अल्टीमेटली 2 आवर में कितना चढ़ रहे हो आप, 2 आवर की अगर आप बात करोगे कितना चढ़ रहे हो 10 फीट, कुछ ऐसा ही आना चाहिए। 30 फीट बिगिनिंग ऑफ ईच आवर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल एंड ही स्लिप्स बैक 25 बिफोर ही अगेन स्टार्ट द क्लाइंबिंग द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट आवर। मतलब 1 घंटे में ही हो रहा है ये, मतलब 1 घंटे में ही हो रहा है ये। कहने का मतलब क्या है, ये पूरा 1 घंटे का प्रोसेस है कि वो चढ़ भी रहा और उतर भी रहा। यानी 1 घंटे की बात करोगे ना, एक आवर की, वो रेस्ट भी कर रहा, चढ़ भी रहा, उतर भी रहा। क्लियर। अब देखो जरा वो क्या कर रहा है, टोटल कितना जाना उसे 120 फीट, यानी लास्ट के 1 आवर में क्या करेगा वो, देखो मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। 30 फीट जाएगा, कितना बचा 90 फीट बचा। 1 घंटे में वो क्या जा रहा है 10 फीट, तो 90 जाने के लिए कितना बचेगा 9 आवर बचेंगे। इसके बाद चढ़ जाएगा वो। एट वट टाइम ही विल बी फर्स्ट टच ऑफ फ्लैग एट 120 फीट, यानी अगले आवर में चढ़ जाएगा। यानी कितने बजे चढ़ना स्टार्ट किया 8 AM प्लस 9 आवर ऐड करो, इसमें क्या हो गया 5 PM 6 PM 4 5 9 5 PM। क्लियर। बट उसने क्या बोला है कि वो 30 फीट तो रह गया, अभी भी नेक्स्ट आवर में चढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ना 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 बजे तक तो यहां पहुंचा है वो। ठीक है, तो 6 विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नन ऑफ दिस थाने इसमें लगाया था, वैसे 7 PM था, 7 PM तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो। स्टूडेंट्स कोई भी क्वेरी हो आपकी पंजाब से रिलेटेड प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। नैब 10,000 का एग्जाम हो, फूड इंस्पेक्टर है, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है, पंजाब पटवारी का, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, SI एक्साइज है, टैक्सेस इन्स्पेक्टर, सिर्फ 4999 में पूरा कोर्स 1 साल के लिए आपके पास। क्लियर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।